अ, जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप अभी यहाँ पर चेक कर लीजिए आपने क्या उत्तर लिखा हुआ है और सही उत्तर क्या है। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा जो अभी अभी आप लिख कर के आ रहे हैं, अ, सही उत्तर क्या लिखा हुआ है आपने एक बार यहाँ पर मिलान कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं। ऐसे राइटिंग का आपको एक टॉपिक था, पहला वाला है कि कुछ समय पहले किसी अवकाश के समय आप सपरिवार किसी पहाड़ी स्थान पर घूमने गए। दुर्भाग्यवश पर्यटकों की भीड़ के कारण आपको बहुत सी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने इस अनुभव का वर्णन प्रस्ताव के रूप में लिखिए, यानी आप अपना अनुभव लिखिए, आपको क्या क्या परेशानियां हुई। ध्यान दीजिए, मैं हर रोज़ की वीडियो में जब भी हमने निबंध लेखन की बात किया है तो उसमें बताया करता था कि कहीं आप घूमने के लिए गए हैं, जाने की योजना है, इससे संबंधित कुछ न कुछ आएगा और आया भी है। फिर तकनीकी विकास के क्षेत्र में टेक्निक, कल की ही वीडियो में हम बात किए हुए थे इसके बारे में। फिर महानगरों में शॉपिंग मॉल खुलते जा रहे हैं, उससे संबंधित बात आपको कुछ लिखनी थी। इसके बाद है आपके मुंह से निकला कि अरे ऐसा भी होता है क्या, इससे संबंधित आपको निबंध लिखना था। और एक चित्र है बाढ़ का, जिसमें झोपड़ियाँ जो है बह रही हैं, टूटे फूटे पुल हैं, वहाँ बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। खैर आप देख के आपको उसका चित्र लिखना है, चित्र का वर्णन करना है। दूसरी बात आते हैं यहाँ पत्र लेखन। पत्र लेखन के बाद हम सीधे आते हैं आपके प्रश्न 4 पे। प्रश्न 4 यानी व्याकरण भाग। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने इस बार जो भी वीडियो शुरू किया था पहले ही बताए थे संस्कार और भावना। संस्कार और भावना में कई दिन पढ़ाता रहा और आया भी है। खैर, और आज के यानी कल रात में ही 10:30-11 बजे मैंने लाइव क्लास लिया था, जिसमें हमने शुरुआत भी किया था मेघ आए, और देखिए आपके पेपर में आया हुआ है आज। खैर, आहार का विलोम शब्द, विलोम शब्द पे हमने चर्चा किए थे कि विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक क्या होता है। आहार है, आहार का विलोम शब्द क्या होगा, सही उत्तर क्या है ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पहले ए दिया हुआ है शाकाहार, बी दिया हुआ है निराहार, सी दिया हुआ है मांसाहार और डी है उपहार। तो इसका सही उत्तर है निराहार। आहार का मतलब होता है हमने कुछ खाया है, निराहार यानी हमने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आपने निराहार लिखा हुआ है तो आपको अंक मिलेगा। फिर दिन का उचित पर्यायवाची शब्द लिखिए। ध्यान दीजिए, दिन यानी डे, इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। दो है, दोनों सही होने चाहिए। ध्यान दीजिए, एक दिया है निशी वासर, निशी का अर्थ होता है रात, वासर का मतलब दिन है, एक रात है, अर्थात ये गलत है। फिर है दिवा देव, दिवा का मतलब दिन होता है लेकिन देव का मतलब देवता होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर है दिवस और वार, तो वार का भी मतलब है दिन, दिवस का मतलब भी है दिन, तो सी उत्तर है दिवस और वार। अगर आपने इस पर लिखा हुआ है, टिक लगाया हुआ है, ये लिखे हुए हैं, तो आपको इसके लिए अंक मिलेगा। फिर है तीसरा कमाना। कमाना की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो कमाना की भाववाचक संज्ञा ऑप्शन दिया हुआ है कम, कमी, कमाऊ, कमाई। तो इसका सही उत्तर है कमाई। अगर आपने कमाई उत्तर लिखा हुआ है तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। चौथा प्रश्न है पत्थर का विशेषण बताइए। पत्थर का विशेषण। ऑप्शन है ए पत्थरी, बी है पाथरी, सी है पत्थरशिला और डी है पत्थरीला। तो पत्थर का विशेषण सही उत्तर होगा पत्थरीला। पत्थरीला, ध्यान रखिए, अगर आपने पत्थरीला लिखा हुआ है तो आपको
उसके लिए अंक मिलेगा। फिर है पतिव्रता, यानी शुद्ध वर्तनी लिखना है, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है पतिव्रता। तो इसके लिए ए जो है पतिव्रता लिखा हुआ है, बी है पतिव्रता, सी पतिव्रता लिखा हुआ है, डी है प्रतिव्रता। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर है बी पतिव्रता, जिसमें प त में छोटी ई की मात्रा दिया हुआ है, व में नीचे र है रेडार सिंगल वाला, और त पे आ की मात्रा। अगर आपने यही उत्तर लिखा हुआ है तो आपको अंक मिलेंगे, यही सही उत्तर है। कहीं कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, जो मैं उत्तर बता रहा हूँ यही सही उत्तर है। फिर है 19-20 का अंतर, ये मुहावरे का अर्थ बताना है। ए है अत्यधिक अंतर होना, बी है गिनती का अंतर, फिर है कम एक समान होना, फिर बहुत कम अंतर होना। सही उत्तर है बहुत कम अंतर होना। फिर है निर्देशानुसार उचित वाक्य लिखिए। 7वां प्रश्न है, दिया है कि कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसलों को गुप्त रखा जाना आवश्यक होता है। ब्रैकेट में है कोष्ठ में कि रेखांकित वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले रहस्यमयी होते हैं, ये सही नहीं है। फिर कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले गुप्तचर होते हैं, ये भी सही नहीं है। कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले गोपनीय होते हैं, यही सही है। फिर है कई बार देश की रक्षा से जुड़े फैसले अल्प चर्चित होते हैं। जब हमने सही उत्तर देख लिया है तो इसके बारे में समय देने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा सामान्य व्याकरण। और इसके बाद है, देखिए महाभारत की एक सांझ पूछा गया है। कल की क्लास में, कल की लाइव क्लास में हमने इस पर चर्चा किए थे। सूखी डाली के बारे में भी हमने चर्चा किए थे। संस्कार और भावना तो हमने शुरू ही किया था। फिर नया रास्ता से प्रश्न वही पूछे गए हैं जो जो मुख्य पॉइंट थे, मोरल वेस। और उसके बाद जो आपकी साहित्य सागर है, हमने शुरू किया था चलना हमारा काम है, शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद है विनय के पद, गोस्वामी तुलसीदास से आया हुआ है। इसकी वीडियो हमने 2-3 दिन इस पर चर्चा शुरू किया था और हम करते भी रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताते रहे। फिर मेघ आए, कल की रात यानी 19 तारीख की रात को लाइव क्लास में हमने मेघ आए यही से शुरू भी किया था। आप देखिए भी, आपको यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, इन प्रश्नों और इनके उत्तर हमने कल की ही वीडियो में चर्चा किया था। देखिए आप एक बार आप मिलाइए। हाँ, ये जो आपके लेखन कौशल के प्रश्न हैं, उनका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, मैं बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में अपडेट कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अपने हर मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ ताकि सभी अपने उत्तरों की जांच कर सकें। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश। कई साल से मैं लगातार ऐसे ही परीक्षा से पहले आप सबके साथ जुड़ता हूँ। बच्चों का मार्गदर्शन करना अच्छा लगता है। कुछ अंक, कुछ आपका ज्ञान बढ़ जाता है। विवेक से काम लीजिए। इस चैनल के साथ सदा जुड़े रहें। आपके दोस्त मित्र और जो भी हैं 9वीं क्लास में, 8वीं में हैं, आप उन्हें ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर समय समय पर देखिए जीवन से संबंधित यानी मोरल बातें, जीवन में हमें कैसे रहना होता है, हमारे लिए अच्छा क्या होता है, समाज के लिए अच्छा क्या होता है, किस प्रकार हम सभी के संपर्क में रह सकते हैं, लोगों का सम्मान पा सकते हैं। इस तरह की बातों पर हम बार बार चर्चा करते रहते हैं। तो चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो भविष्य में आपको और क्या करना है, किस तरह से आप अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं,
कुछ मुख्य बातें हम लेकर आपके साथ जुड़ते रहते हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करते रहते हैं। जितना मुझसे हो सकता है मैं हर समय प्रयास करते रहता हूँ। जुड़े रहेंगे, आपका मार्गदर्शन ज़रूर मिलता रहेगा। हम कुछ बातें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ आप लोगों से भी सीखते रहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य देखिए विद्यार्थी हैं। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहता है और हमें सीखते रहना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जितना करना था हमने कर लिया, हमें अब सीखना नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा है। ऐसी बात नहीं। हम मनुष्य हैं और हम हर समय कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखते रहते हैं। आप किसी एक पाठ को पढ़ के देखिए। एक पाठ को आप एक बार पढ़ेंगे, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसी पाठ से कुछ ऐसी बातें फिर आपको मिलेंगी जो आपको पहली बार नहीं मिली थी। दूसरी बार के बाद फिर तीसरी बार पढ़िए, फिर आपको कुछ न कुछ ऐसे शब्द उसमें ज़रूर मिलेंगे, या उन शब्दों के अर्थ आपको किसी और दूसरी ओर ज़रूर ले जाएंगे जो पहली और दूसरी बार नहीं हुए थे। इसीलिए हर समय मनुष्य कुछ न कुछ नया सीखते रहता है। ये हम मनुष्य की प्रवृत्ति है और हमें इसी प्रवृत्ति और प्रकृति के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन से किसी भी व्यक्ति को कुछ कष्ट ना हो। कहते हैं ना, जियो और जीने दो। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। कहेंगे अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। महायज्ञ का पुरस्कार पाठ में आपने देखा ही है, ऐसा ही कुछ हुआ है। ये जो चित्रलेखन आज आपके परीक्षा में, आपके पेपर में आया हुआ है, ध्यान दीजिए। बाढ़ का कुछ ऐसा ही चित्र होता है और आपकी किताब में, आपके सिलेबस में भी ऐसा है। 2 कलाकार पाठ आप पढ़े हैं जिसमें अरुणा जो है बार बार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने चली जाती थी और चित्रा जो है बाढ़ में लोग किस प्रकार परेशान हैं, बाढ़ किस कदर आई हुई है, उसका चित्र बनाती थी। लोग किसकी मदद कर रहे हैं, बाढ़ में कितने लोगों के घर बह गए, कैसे बह गए, इस तरह की चित्रों को बनाने में चित्रा मगन थी। और अरुणा जो है बाढ़ में पीड़ित लोगों की मदद करने में मगन थी। तो उससे संबंधित चित्र भी आया हुआ है आपके पास, तो ध्यान दीजिए। हर समय आपसे कोई ना कोई चित्र ऐसा ही पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। और आधुनिक समय में, यानी आज आने वाले समय में, हमें क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, कल के नागरिक हैं। तो किन किन बातों पर उन्हें ध्यान देना है, जानना है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हें काम आएगा। उस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और हम हर समय यही प्रयास करते रहते हैं आपको आने वाले समय में उपयोगी ज्ञान और उपाय बताते रहते हैं। चलिए, मैं बहुत जल्दी ही आपको पूरे प्रश्न पत्र का जो राइटिंग स्किल है, प्रश्न और उत्तर, रेफरेंस टू कंटेंट्स, उनका उत्तर देता हूँ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद।